ओम श्री गणेशाय नमः। आइए आज हम आपको ये दिखाना चाहते हैं सभी प्रेमीजनों को कि पहले जन्म कुंडलियाँ किस प्रकार की बनती थी और कैसे बनती थी। इनको बनाने में कभी कभी 1 से 2 महीने का समय लगता था और विद्वान लोग बड़े रुचि से जन्म कुंडली का निर्माण करते थे और यजमान भी बड़ी श्रद्धा से जिनकी जन्मपत्री है उनको ज्योतिषी को ज्योतिर्विद को अपनी श्रद्धा से उनका उचित पारिश्रमिक देते थे, जिससे लोगों में पंचांग निर्माताओं में अथवा जन्म कुंडल निर्माण करने वाले लोगों में बड़ी श्रद्धा होती थी। समय के मशीनीकरण हो जाने से अब स्थितियां बदल गई हैं। तो आइए, ये एक जन्म कुंडली है जो 149 वर्ष पुरानी है। 149 वर्ष पुरानी कुंडली किस प्रकार से बनती थी देखिए। ये इसका आरंभ में इसमें आर्ट बनाया गया है, डिजाइन बनाया गया है। देखिए इसमें भी कितनी मेहनत की गई है। ये और देखिए ये देखिए, ये यहाँ तक जो है इसमें सुंदरता के लिए कितना बढ़िया डिजाइनिंग बनाई गई है और ये भी शास्त्रोक्त तरीके से कुंडली में जो बननी चाहिए वो बनी है। अब यहाँ से कुंडली का जन्म कुंडली का परिचय आरंभ होता है। देखिए, आप देखेंगे कितनी लंबी जन्मपत्री है, कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में ज्योतिषी को, या आप विचार कर सकते हैं। देखिए ये जन्म कुंडली संवत 1941 की बनी हुई है। 41 का जन्म है इनका और प्रायः पहले शीघ्र ही कुंडली बनवाते थे लोग। कम से कम 4 वर्ष पूरे होने पर तो बना ही देते थे। तो 41 के हिसाब से ये 2080 चल रहा है और साके 1806 है, ये 1945 चल रहा है, तो 139 वर्ष पुरानी है। अब इसकी लंबाई देखिए कितनी मेहनत की गई है। ये अपने हाथ से बनाया हुआ कागज़ है, इसीलिए ये इतना टिकाऊ है। इस लेख को घर की अपने हाथ से बनी हुई स्याही है, इसको आप पानी में डुबा दीजिए, 4 दिन के बाद भी निकालेंगे तो स्याही नहीं हटेगी और पेपर भी नहीं गलेगा और पुनः इसको सुखा दीजिए, जैसा था वैसे हो जाएगा। यह हाथ से बनाया हुआ वह है कागज़ है। ये अष्ट कुंडलियों का परिचय है। ग्रह, होरा, देशकाण, सप्तमांश, नवमांश, त्रिंशांश आदि। ये देखिए, अब ये कुंडलियां बनी हुई हैं। ग्रह, होरा, देशकाण, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश, त्रिंशांश, होरा आदि, ये सब कुंडलियां हैं। इसमें इनका फल है इसके नीचे से। अब ये भाव चक्र हैं। आजकल केवल एक ही भाव चक्र दिया जाता है। यहाँ पर लग्न का भाव चक्र है, ये सूर्य का भाव चक्र है और ये चंद्रमा का भाव चक्र है, ये शुक्र का भाव चक्र है। इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों के भाव चक्र भी हैं।
अब ये अष्टक वर्ग हैं, देखिए ये अष्टक वर्ग हैं, फिर ये महाअष्टक वर्ग है, महाअष्टक वर्ग है। ये इनके फल हैं सूर्यादि ग्रहों के भावफल संक्षेप में। अब ये सुदर्शन चक्र है, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली तीनों साथ होते हैं। और इसके साथ साथ ये सर्वतोभद्र चक्र है, ये कालानल चक्र और त्रिशूल चक्र है, जिससे हम अपने बारे में जान सकते हैं समय समय पर। ये कोट चक्र है, ये देखिए रोगी होने पर, कोर्ट केस होने पर इससे विचार किया जाता था। ये नर चक्र है, देखिए मनुष्य की आकृति है, इसका फल भी दिया गया है। इस प्रकार से ये ग्रहों की दृष्टि का विचार है इसमें। यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि, अलग दृष्टि का विचार है। ग्रहों की कलाएं हैं, लग्न के साथ सूर्य आदि नवग्रहों की कलाएं। ये योगिनी दशा है, देखिए ये योगिनी दशा है। और इन दशाओं के जो क्रमशः अंतर्दशाएं और उनका फल भी इसमें दिया गया है। ये देखिए ये काल चक्र दशा है, प्राय आजकल इसको नहीं गिनते ज्योतिषी लोग। ये अष्टोत्तरी दशा है, ये अष्टोत्तरी दशा। पराशर जी के मत से त्रिभागी दशा, खंड दशा, संध्या दशा, स्वर दशा, ये स्वर दशा है, परमायु दशा, विंशोत्तरी दशा, दशाओं का पाक, उनकी कुंडलियां बनी हुई हैं, अलग अलग दशाओं का पाक है। ये दशाओं का पाक है। प्रायः सारा फलादेश आदि संस्कृत में ही लिखा गया है। उस समय आज से 50 वर्ष पहले लगभग ज्योतिषी लोग संस्कृत के विद्वान होते थे और किसी का फल बताते वक्त वो फलों के श्लोकों को सुनाया करते थे। ये आपने कुंडली देखी, लगभग 7 मीटर लंबी ये जन्म कुंडली है। अब मैं इसको लपेटता हूँ, आप देखेंगे। पूरी कुंडली ये इतनी मोटी है।
देखिए 139 वर्ष पुरानी जन्म कुंडली अभी ऐसी लगती है जैसे नई हो। किस प्रकार से पहले लोग मेहनत करते थे और अपने लोगों के प्रति कितना प्रेम था और कितनी श्रद्धा से लोग काम करते थे, इसकी जानकारी के लिए थोड़ा मैंने आपको ये जन्म कुंडली दिखाई। आशा है आपको ये परिचय अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव।